कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का आपसे थोड़ी ही देर में संबोधन भी होगा। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, नेपाल में आज राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन होगा और अब से थोड़ी देर में। हालांकि देखिए, आपातकाल की घोषणा की तैयारी ऐसा संभव न माना जा रहा है कि जिस तरह की परिस्थितियां नेपाल में उत्पन्न हुई बीते 3 से 4 दिन तक, हमने देखा कि किस तरीके से आग में झुलसता हुआ और सुलगता हुआ नेपाल नजर आया। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बेरोजगारी दर का मुद्दा हो, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद का मुद्दा हो, लेकिन उसमें एक चिंगारी का काम किया सोशल मीडिया पर लगे बैन ने, जिससे आक्रोशित होकर जेनजी, जिससे आक्रोशित हो गए नेपाल के युवा और फिर वो आ गए सड़कों पर, आगजनी की, पथराव किया, कई घरों को आग के हवाले कर दिया, कई लोग इसमें झुलस गए, कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए और वहां की पूरी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई, कानून पूरी तरीके से चरमरा गया। तो देखिए, हालांकि नौबत ये भी आ गई कि सेना को फिर नतमस्तक करना पड़ा, सरकार को नतमस्तक करना पड़ा, मंत्रियों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए करना पड़ा और इसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री के घर को भी जला दिया गया, जिसमें उनकी पत्नी भी झुलस के उनकी भी जान चली गई। तो ऐसे केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। और ये उस वक्त की ही तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब नेपाल में इस तरीके से गतिविधियां तेज हो गई थी। हालांकि उसके बाद युवा और सेना यानी आर्मी चीफ सामने आए और फिर बातचीत की, युवाओं की ओर से अपनी कंडीशंस और अपनी शर्तें रखी गई। लेकिन आपको बताएं कि प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की का नाम फिलहाल सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले आज का जो राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन होगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। राष्ट्रपति नवीन राम गुलाम का जो संबोधन होगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि आखिरकार वो अपने संबोधन में आपातकाल की घोषणा करते हैं और किन बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि सरकार को पूरी तरीके से वहां पर नतमस्तक होना पड़ा और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से वहां पर चरमरा गया।